तर कुठल्याही विषयामध्ये वक्तव्य करू नये असा सल्ला मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दुबेंना दिलाय। महाराष्ट्र आणि मुंबईला बनवण्यात यूपी बिहारचं मोठं योगदान आहे। या निवडणुकीमध्ये मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचं राजकारण पूर्णपणे संपणार असं वक्तव्य दुबेंनी केलंय। त्यानंतर फडणवीसांनी हा सल्ला दुबेंना दिलाय। मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र बनाने में, मुंबई बनाने में उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी भाषियों का बड़ा योगदान रहा है। और आज भी जो आपकी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम ये नहीं करें कि हम ही केवल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप किस आधार पर मारपीट करते हो? निशिकांत दुबेंनी अशा प्रकारची वक्तव्य करू नयेत। या संदर्भात इथली परिस्थिती हँडल करण्याकरता आम्ही सक्षम आहोत। काही लोक वाद निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतायत। त्यांना मराठी लोक आणि अमराठी लोक दोघेही निवडणुकीत त्यांची जागा दाखवतील। त्यामुळे माझा सल्ला दुबेजींना असा असेल की या विषयामध्ये त्यांनी कुठलेही वक्तव्य करू नये। केवल 30% लोग मुंबई में मराठी बोलते हैं, केवल 30%। 12% लोग उर्दू बोलते हैं, मतलब वो मुस्लिम है। लगभग उतने ही 30% के आसपास हिंदी बोलते हैं। 2-2.5% के आसपास जो है राजस्थानी बोलते हैं, उसी तरह से गुजराती बोलते हैं। मी तर निशिकांत दुबे, चौबे, पांडे कोण आहे ते याने मी ओळखत नाही, परंतु हे दुबे, चौबे, पांडे जे आहेत ते अशाच पद्धतीचं राजकीय वक्तव्य करून स्वतःचा काहीतरी फायदा व्हावा ह्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राची शांतता जी आहे ती बदलवत असेल किंवा बिघडवत असेल तर निश्चितपणे त्याचा निषेध व्हायला हवा। इस बार जो है उनका फाइनल, जिसको कहते हैं कि कॉफिन लग जाएगा। ये मनसे और उद्धव ठाकरे की राजनीति पूर्णतया मुंबई से खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जो पैसा कमाने का एक साधन है, जब वो खत्म हो जाएगा और सभी मिलकर उनके खिलाफ वोट करेंगे तो उनको फिर ये राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, खत्म होने के बाद हम निशिकांत दुबे को बुलाएंगे मुंबई में और दिखाएंगे कौन खत्म हो गया है। आम्ही वाट बघतोय महाराष्ट्रात कधी येतात निशिकांत दुबे ते, कारण आम्हाला पण त्यांचं स्वागत करायचं आहे जसं मुख्यमंत्र्यांना करायचं आहे। फक्त स्वागत आम्ही आमच्या पद्धतीने आणि आमच्या स्टाईलने करू।